Hello everyone, welcome to Genesis EduZone. Today we are going to be learning about sorting. So in sorting, सपोज करो कि sorting क्या होता है, इसको जानने से पहले ये देखो कि हमारे पास सपोज करो कि नंबर है 2, 4, 5 एंड 9। सो इसको अरेंज करना ही सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसको अगर अरेंज करोगे तो वो सॉर्टिंग होगा। तो सपोज करो हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्लॉट्स है, स्लॉट्स के अंदर यहाँ पे 2, 4, 5 एंड 9, 4, 5 एंड 9 है। इसको अगर मैं पाइथन में लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, लिस्ट का नाम L इक्वल्स टू इस तरह से थर्ड ब्रैकेट 2, 4, 5, 9। सो इसको ही अगर हम सॉर्ट करेंगे तो उसको हमको पहले सॉर्टिंग जानना पड़ेगा कि किस तरह से सॉर्टिंग वर्क करता है। ठीक है, सो सॉर्टिंग देखो क्या होता है कि सपोज यू हैव एन एरे और लिस्ट विथ अनऑर्गेनाइज्ड नंबर्स। सो वो 2419 वाला एग्जांपल अनऑर्गेनाइज्ड नंबर वाला एक लिस्ट एरे। आप जावा में आप एरे का यूज कर सकते हो, बट पाइथन में लिस्ट थोड़ा इजी होता है। ठीक है, our task is to sort and arrange the list or array in the proper order। आपका मर्जी, आप कैसे भी ऑर्डर में कर सकते हो, पर सॉर्टिंग का बेसिक मतलब वही होता है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे सॉर्टिंग का मेथड्स है, उनमें से हम सिर्फ पढ़ेंगे ये वाला, ये बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो देखो क्या होता है। फर्स्ट आता है हमारा स्वैपिंग। सो स्वैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर एक लिस्ट के अंदर इस तरह से मैंने ले लिया 2, 4, 1 एंड 9, सो इसको मुझे इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको इंटरचेंज करने के बाद इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा 2, 4, 2, 9। देन इसको मैं इंटरचेंज करूंगा, देन हमारे पास आउटपुट आएगा इस तरह से 1, 2, 4, 9। तो देखो ये इंटरचेंज करने के लिए हमको स्वैपिंग सीखना पड़ेगा। तो स्वैपिंग आप दो प्रकार से कर सकते हो। एक है आपको दो वेरिएबल यूज करके, और यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल भी हमको यूज करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं कि विथ 3 वेरिएबल्स। ठीक है, और विथ 2 वेरिएबल्स क्या होगा, आपका दो ही वेरिएबल रहेगा, उन दोनों वेरिएबल में से ही आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो देखो अगर मेरे पास एक वेरिएबल है a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 20, नहीं 3। ठीक है, सो अगर मुझे इन दोनों को स्वैप करना है, मतलब a के अंदर मुझे 3 लाना है एंड b के अंदर मुझे 2 लाना है। সো এইটার জন্য আমি কি করতে পারি কি আমি একটা ধরে নাও থার্ড ভ্যারিয়েবল বানালাম c। সো c এর মধ্যে আমি ফার্স্টে রাখলাম a এর ভ্যালুটাকে, তারপরে আমি a কে ইকুয়ালস টু আমি b এর ভ্যালুটাকে নিলাম। সো এখানটা c এর ভ্যালু কি হচ্ছে, তার মানে ফার্স্টে 2 হয়ে যাচ্ছে c এর ভ্যালু। এখানে a b এর ভ্যালু নিচ্ছে, মানে a এর মধ্যে কি আসছে 3 আসছে। ঠিক আছে, নেক্সট লাইনে আমি b ইকুয়ালস টু c লিখলাম। এবার c এর ভ্যালুটা আমাদের কি রয়েছে, এখানটা দেখো 2 রয়েছে। সো b এর ভ্যালুটা এখানটায় 2 চলে আসবে। ঠিক আছে, এই করে দেখো এবার তুমি ধরো প্রিন্ট করলে প্রিন্ট a, b, সো তোমাকে আউটপুট দেবে হচ্ছে এখানটায় 3, 2। ठीक है, এইটা হচ্ছে তোমার बेसिक 3 वेरिएबल लेके स्वैपिंग होता है। ठीक है, अब 2 वेरिएबल लेके स्वैपिंग कैसे होगा देखो। हाँ, सपोज करो वेरिएबल a है हमारे पास, जिसका वैल्यू है हमारे पास 2, और वेरिएबल b का वैल्यू है हमारे पास 3। सो पहले मुझे ऐड करना पड़ेगा इन दोनों को। सो सपोज करो कि a वेरिएबल के अंदर मैं इन दोनों का एडिशन स्टोर करता हूँ, a प्लस b। ठीक है, सो a के अंदर क्या हुआ 3 एंड 2 5। ठीक है, देन मैं क्या करूंगा b इक्वल्स टू a माइनस b। सो b का इनिशियल वैल्यू क्या है 3 है। सो a का वैल्यू क्या है 5, 5 से 3 अगर मैं घटाऊंगा तो b का आउटपुट क्या आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है,
देन ये हो जाने के बाद a इक्वल्स टू a माइनस बी। सो a का वैल्यू हमारे पास क्या है 5 ही है, उसको तो हमें चेंज भी नहीं किया। और b का वैल्यू हमने क्या लिखा अभी 2। सो 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 3 आएगा। तो a के अंदर 3 आउटपुट आ गया। देखो ये वैल्यूज देखो इंटरचेंज हो गया, हमारे पास b का वैल्यू है हमारे पास 2 और a का वैल्यू हो गया हमारे पास 3। देखो स्वैप हो गया ये दोनों। तो ये था बेसिक स्वैपिंग। अब आता है बबल सॉर्ट। इसको ये प्रोग्रामिंग से देखने से अच्छा आप लोग ये करो कि ये वाले डायग्राम में देखो। सो हमारे पास लिस्ट है यहाँ पे 2 7 6 4 एंड 9, ठीक है। ये हमारे पास एक लिस्ट है सपोज करो। सो बबल सॉर्ट में क्या होगा कि हमको दो फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। एक फॉर लूप ये वाला नंबर होल्ड करेगा और एक फॉर लूप इसके बाद वाले नंबर से इसका कंपेयर करेगा। अगर कंपैरिजन में देखा कि ये वाला नंबर इससे बड़ा है, सॉरी ये वाला नंबर हाँ इससे बड़ा है, तो ही ये स्वैप करेगा, ठीक है। स्वैप मैंने जैसे देखा दिखाया उस तरह से ही स्वैप करेगा। सो फर्स्ट वाला देखो 2 एंड 7 के अंदर मैंने कंपैरिजन किया, यहाँ पे देखो 2 एंड 7 के अंदर कंपैरिजन हुआ। यहाँ पे 7 ऑलरेडी बड़ा है, इसका पोजीशन सही है, ठीक है। देन 7 एंड 6 के अंदर कंपैरिजन हुआ, ठीक है। अब देखो 6 7 से छोटा है, सो इसको स्वैप कर देंगे हम वो वाले मेथड से, ठीक है। सो 6 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट वाले में देखो, अब ये वाला हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट में क्या हो रहा है कि 7 एंड 4 से कंपेयर किया जा रहा है, जो ऑब्वियसली 7 4 से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो 4 को हमने शिफ्ट कर लिया आगे और 7 को लास्ट में भेज दिया। नेक्स्ट 7 एंड 9 से कंपेरिजन होगा। सो 7 अपने पोजीशन में ठीक है, इसलिए उसको चेंज हम नहीं करेंगे। अब यही प्रोसेस हमको बार बार दोहराना पड़ेगा जब तक कि इसमें से कोई भी इफ कंडीशन मैच नहीं कर जाता। तो देखो आप प्रोग्राम में पाइथन वाला देखो, ये जावा वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ठीक है। पाइथन में देखो ये वाला हमारे पास है आपका डेटा लिस्ट है, ये वाला लिस्ट, ठीक है। सो फॉर आई इन रेंज ए ब्रैकेट लेंथ, मतलब इसका लेंथ क्या है 1 2 3 4, मतलब आपका ये वाला लूप चलेगा 0 1 2 3, ठीक है। और ये वाला लूप देखो रेंज लेन ए माइनस वन। अब माइनस वन क्यों ले रहे हैं हम, देखो यहाँ पे मैंने एक चीज किया है कि ए ब्रैकेट में जे प्लस वन, और जे का मैक्स वैल्यू क्या हो सकता है 3 हो सकता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे माइनस वन ना लगाया होता तो क्या होता कि इसको एक इंडेक्स ज्यादा कैलकुलेट कर लेता, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला इंडेक्स आपका 3 है, यहाँ पे 2 है, ये वाला 1 है और यहाँ पे 0 है। अगर यहाँ पे मैंने माइनस वन नहीं लगाया होता तो लास्ट वाले केस में ये जो चेकिंग हो रहा है यहाँ पे ये 4 को भी कैलकुलेट कर लेता है, और 4 में तो इंडेक्स में ए का कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए उसको ये इग्नोर कर देता और आपको एक लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक एरर शो करता है, ठीक है। তো এখানটা কি হচ্ছে কি ফার্স্টে আমি একটা লুপ চালালাম যেটা হচ্ছে লেন এ অবধি যাচ্ছে, সেকেন্ড আমি ফর লুপটা যেটা ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে লেন এ মাইনাস ওয়ান অবধি যাচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে আই এর ভ্যালু এরকম হচ্ছে, আই এর ভ্যালু থাকছে তোমার ফার্স্টে 0 1 2 এন্ড 3, এইটা হচ্ছে আই এর ভ্যালু। আর জে এর ভ্যালু কি হচ্ছে দেখো, জে এর ভ্যালু হচ্ছে 0 তে তোমার 0 1 2, এখানেও 0 1 2 सेम। ये वाला आपका आई का ভ্যালু है और ये वाला आपका জে का ভ্যালু है, ঠিক আছে। সো এখানটায় যদি আমি ভালোভাবে লিখি তাহলে আমার যদি এরকম আমি যদি দুটোকেই যদি আমি প্রত্যেকবার প্রিন্ট করি এই ভিতরের জায়গাটাতে, তাহলে আমার আউটপুট এরকম আসবে 0 0 0 1 একটা ইন্ডেক্স থাকবে, 0 2 একটা ইন্ডেক্স থাকবে। দেখো 0 1 2 আর 0 ফার্স্ট, সেকেন্ড কি হবে 1 0 1 1
कॉमा 1 2, ठीक है। थर्ड वाला में क्या होगा 2 0 कॉमा 2 1 কমা 2 2, ঠিক আছে। আর লাস্ট একটা রয়েছে আই, আমরা যেহেতু পুরো ম্যাক্স অবধি নিয়েছি মানে লেন অবধি, সো 4 এর আগে অবধি যাবে। সো 4 এর আগে অবধি মানে কি হচ্ছে এখানটায় 3 0 3 1 3 2, এইটা থাকবে তোমার হচ্ছে হোল ডিস্ট্রিবিউশনটা এই লুপের ভিতরে আই আর জে এর ভ্যালুজ কোনগুলো, ঠিক আছে। এখানে লেন এ নিচে, এবার এ ডট লেন মানে এর লেন্থ কতটা এখানটা ক্যালকুলেট হবে 1 2 3 4, 4 ক্যালকুলেট হচ্ছে, তো 4 মাইনাস 1 অবধি যাবে যেহেতু এখানটায় লেস দ্যান থাকবে, ঠিক আছে। এই জায়গাটা রেঞ্জ যেটা দেবো সেটা কিন্তু পুরোপুরি ওই অবধি যাবে না। এখানে ধরো আমি 4 বসাতাম তাহলে তোমার কিন্তু ক্যালকুলেশনটা কিন্তু 3 অবধি হতো, 0 1 2 3। এখানে লেন্থ বলেছে, লেন্থের ভ্যালু কত আসবে 4, সো এখানটা 4 মাইনাস 1 মানে 3 অবধি যাবে, ঠিক আছে। আর এইখানটায় তোমার 4 তো হচ্ছে এই লেন এর ভ্যালু, মাইনাস 1 3, এবার এখানটা লেস দ্যান যেহেতু বলেছে ওই জন্য 2 অবধি যাবে। দেখো এখানটা 2 অবধি আমি ক্যালকুলেট করেছি প্রত্যেকটা জে এর ভ্যালুস, ঠিক আছে। এই করে যাবে হচ্ছে তোমার বাবল শর্টটা। নেক্সট হচ্ছে ইনসারশন শর্ট। ইনসারশন শর্টে এই যে ইনসারশন শর্টের ইমেজ, সো ইনসারশন শর্টে কি হচ্ছে বেসিক্যালি কি এটা ইনসার্ট করছে, মানে দেখো এখানটা সেম তোমার একটা লিস্ট নেওয়া রয়েছে, এই যে এটা একটা লিস্ট, ধরে নাও এর এল ইকুয়ালস টু এইটা, ঠিক আছে। সো এখানটা কি করছে কি ফার্স্টে তোমার এইটাকে ফিক্স রাখছে, এই পার্টটাকে ফিক্স রেখে দেখছে এর পরে কোনোটার সাথে চেঞ্জ করা যাবে কিনা। নেক্সট দেখো 2 এর সাথে চেঞ্জ করে দিল, এই যে দেখো ইন্টারচেঞ্জ হয়ে গেছে এই জায়গাটায়। নেক্সট হচ্ছে 5 আর 9 এর মধ্যে কম্পেয়ার করলো, 5 আর 9 এর মধ্যে 5 ऑब्वियसली ठीक जगह রয়েছে, 5 इज ऑफ कोर्स लेस देन 9, सो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया। देन हमारा 9 और 1 के बीच कंपैरिजन करते करते ये देख रहा है कि 2 1 से मतलब बड़ा है, ठीक है, तो 1 को यहाँ पे ये भेज देगा, ठीक है। यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है कि एक हमने पाइवट लॉक कर लिया है, उसका प्लेस जब तक हम फिक्स नहीं करते तब तक हमको ये वाला कंडीशन चलाना पड़ेगा, मतलब वो स्वैप कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वाला पार्ट देखो, 2 वाला पार्ट 1 से बड़ा है इसलिए 1 को इसके साथ स्वैप कर दिया, ठीक है। देन आपका 5 जब तक अपने पोजीशन में नहीं पहुंच जाता तब तक उसको हम स्वैप करते रहेंगे। देखो 5 का पोजीशन ये वाला, देन 6 का पोजीशन देखो एक बार ही जाने के बाद ये वाला पोजीशन फिक्स हो गया, ठीक है। सो ये वाला आपका हो गया अल्टीमेट आउटकम, ठीक है। इसका अगर प्रोग्राम देखना चाहोगे तो ये ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है सेम लाइक बबल शॉट, बट यहाँ पे क्या हो रहा है देखो आई से कैलकुलेट किया जा रहा है, मतलब आपका एक वैल्यू है, देखो यहाँ पे आई का वैल्यू पहले देखो लॉक कर दिया गया है कि अगर आपका लिस्ट के अंदर 1,4,0,2 है, सो इसको मैंने आई लॉक कर दिया, देखो 1 है और ये इसका इंडेक्स भी देखो 1 है, इसलिए आई का वैल्यू पहले मैंने लॉक कर दिया। फिर मैं आई से शुरू करके मैं लूप चला रहा हूँ, ठीक है। इस साइड में मैं लूप चला रहा हूँ, मतलब पहले इसको कंपेयर कर रहा हूँ, देन इसका वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो रहा है, देन इससे इसका कंपेयर कर रहा हूँ, इस वाले जगह का मैं पोजीशन फिक्स कर रहा हूँ, देन आई का वैल्यू नेक्स्ट चेंज होके यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 0 1 2 3 3 में आ जाएगा। আর 3 আসার পরে কি হবে এই সবকটার সাথে কম্পারিজন করবে, দেখবে কোনোটার থেকে এই জায়গাটার কোনো রকম ডাউট রয়েছে কিনা। মানে ধরো ভ্যালু রয়েছে 2 1 3 4, ঠিক আছে। দাঁড়াও ভালোভাবে করি। ভ্যালু রয়েছে আমাদের 2 1 3 আর 4, এইটাকে আমি लॉक করে নিয়েছি। और এখান থেকে अपने लेफ्ट वाले साइड में जितना भी आपका वैल्यूज मिलेगा सबके साथ में कंपेयर करूंगा, ठीक है। सो पहले ये वाला कंपैरिजन होगा, ठीक है।
यहाँ पे देखो 2 इज लेस देन 1, 1 ये वैल्यू आपका फॉल्स है, मतलब 1 2 से छोटा है और 1 इनकरेक्ट पोजीशन में। सो इसको मैं स्वैप कर देने के बाद इसका आउटपुट आएगा इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है। इसको इसको मैं 0 बना देता हूँ, ठीक है। ये वाला आ गया, फिर ये वाला पोजीशन आपका क्लियर हो गया। देन पाइवट यहाँ पे मैं लॉक कर देता हूँ, पाइवट मतलब जिसको मैं लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। सो इससे इन दोनों का कंपैरिजन होगा, नहीं 3 का पोजीशन ठीक ही है। देन 0 से इन तीनों का कंपैरिजन होगा, ठीक है। जब कंपेयर होगा तो 0 एक एक पोजीशन शिफ्ट करते करते आएगा, मतलब 1 2 0 3 ये वाला पोजीशन पहले शिफ्ट किया। देन आएगा आपका 1 2 सॉरी 1 0 2 3 ये वाला पोजीशन भी शिफ्ट कर गया, देखो इन दोनों में। देन 0 1 2 3 इन दोनों में पोजीशन शिफ्ट हुआ, ठीक है। इस तरह से आपका इंसर्शन सॉर्ट काम करता है, ये लेफ्ट की तरह चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन सॉर्ट। सो सिलेक्शन सॉर्ट देखो क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट बहुत ही ज्यादा मतलब इजी है देखने में, ठीक है। सो इसमें भी आपको एक पाइवट लॉक करना पड़ेगा। सो पाइवट आपका बाय डिफॉल्ट आप 0 रखोगे तो बेहतर होगा, देखो यहाँ पे ये वाला पाइवट है। अब इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या कर रहे थे कि हम लेफ्ट में चेक कर रहे थे अपने इस तरह, ठीक है। और आपके सिलेक्शन सॉर्ट में आपको राइट वाला साइड में देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 29 को मैंने लॉक किया, 29 के इस तरह कौन सा नंबर सबसे छोटा है 13। सो इससे इसका स्वैप हो जाएगा, देखो 13 यहाँ पे आ गया। अब देखो 72 नेक्स्ट आपका पाइवट आप शिफ्ट होगा, एक लूप चलने के बाद आपका पाइवट आप शिफ्ट हुआ। 72 के इस साइड में सबसे छोटा कौन सा है 29। सो 29 से 72 स्वाइप कर गया, देखो अब ये वाला है, ये वाला इससे मतलब इस साइड में कौन सा सबसे छोटा है 36। तो 36 के साथ ये वाला चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह से सबको आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कंडीशन ऐसा आता है कि एक आपका पाइवट आ गया जिसके आपके राइट साइड में कोई भी स्मॉलेस्ट नहीं है, ठीक है, उससे सभी बड़ा है, तो उसका मतलब हो गया कि वो वाला आपका स्लॉट अपने सही जगह पे ही है, ठीक है। तो ये था आपका सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट का ये वाला आपका कोड है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका लेन ए तक आपका कैलकुलेट हो रहा है आई वाला लूप, i+1, i+1 क्यों, जब i का वैल्यू 0 है तो j स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है। इस वाले साइड में सब आपको चेक करना पड़ेगा, और लेन ए मतलब लास्ट तक, ठीक है। और फिर आपको देखना पड़ेगा ये इन चीजों को आपको स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपके पास अगर एक डेटा आता है ऐसे 4 3 2 1, ठीक है, इसको आपको ये वाला आपका सिलेक्शन सॉर्ट से आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट आपका पाइवट है 4। अब इस साइड में मैं देखूंगा कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है 1। सो 1 के साथ 4 स्वैप कर जाएगा, ठीक है, 1 3 2 4, ठीक है। अब आपका पाइवट चेंज होगा, अब पाइवट क्या होगा +1 हो जाएगा, देखो पहले इस वाले मतलब 0th इंडेक्स में था, अब इंडेक्स चेंज होके ये फर्स्ट इंडेक्स में आ गया। 3 के इस साइड में कौन सा नंबर सबसे छोटा है, आप बोलोगे 2 सबसे छोटा है, सो 2 के साथ इसका चेंज इंटरचेंज हो जाएगा। तो आपका आउटपुट आएगा इस तरह से 1 2 3 4, ये वाला आपका सॉर्टेड लिस्ट और एरे है। सो यही आपका आउटपुट है, ठीक है। देन और बस इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।